देश की राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और लैंड माफिया के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर गरज उठा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद अब शासन और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के शालीमार बाग स्थित शालीमार गांव में रविवार 31 मई 2026 को बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस कार्यवाही के तहत इलाके में बने करीब 150 अवैध मकानों और अन्य अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इस कार्यवाही को अंजाम देने से पहले कानून समेत प्रक्रिया का पालन किया गया था। प्रभावित निवासियों को पहले ही नोटिस भेज दिया गया था। 30 मई 2026 तक का समय भी उनको दिया गया था कि वो खुद ही इन अवैध निर्माणों को खाली कर दे। जैसे ही शनिवार को ये समय सीमा समाप्त हुई, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीम रविवार सुबह पूरे टीम के साथ बुलडोजरों के साथ शालीमार गांव पहुंच गई और इस बड़े एक्शन के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आपको बताएं तो ये बुलडोजर एक्शन मुख्य रूप से शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में चलाया जा रहा है। दरअसल इस इलाके में मुख्य सड़क को चौड़ा करने की एक बेहद जरूरी योजना पर काम चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में लगभग 30 मीटर की जमीन आपको बताएं बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पर लिए गए थे, जिनकी वजह से ये दिन इस वक्त आपको बताएं मुख्य मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। अधिकारियों का कहना है कि मैक्स अस्पताल जैसे संवेदनशील जगहों के पास सड़क का साफ होना और यातायात व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद अनिवार्य है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से पीला पंजा यहाँ पे अवैध निर्माण पर चलता हुआ आपको साफ तौर से दिख रहा है। हम दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे शालीमार बाग की, जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर आपको चलता दिख रहा है। सारे तमाम जो अवैध निर्माण हैं उनको ढाया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जा रही है। आपको बताएं कि जो एक कार्रवाई है वो ऐसे ही नहीं हुई है। पहले इस कार्रवाई के करने से पहले उन सभी को जिनके अवैध निर्माण है, जिनके मकान हैं, उनको नोटिस भेज दिया गया था कि आपको देखिए समय दिया जा रहा है, समय सीमा के अंदर आप अपना मकान खाली कर दें, उसके बाद एक्शन होगा। लेकिन आपको बताएं जैसे ही नोटिस का जो समय है वो खत्म हुआ, उसके बाद तक उन्होंने खाली नहीं किए। देखिए आज सुबह तड़के जब वहां पीला पंजा पहुंचा तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। साथ ही आपको बताएं एम्बुलेंस और मरीजों की गाड़ियों को आने जाने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसी के चलते ये एक्शन लिया गया है। साथ ही इसी जनहित और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस कड़े कदम को उठाना आवश्यक हो गया था। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से की जा रही है और अब तक के दायरे से सारा अवैध निर्माण हटा नहीं जाता है। आपको बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध, हंगामे या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता और कड़े इंतजाम वहां किए गए थे। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी मौजूद थी ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि वहां ना हो। सुरक्षा व्यवस्था को समझाने के लिए इस पूरे अमले का एक नजर देखिए। हम आपको बताएं कि सभी इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की लगभग 5 कंपनी जो पूरी तैनाती वहां पे की गई थी, जिनमें करीब 500 जवान शामिल है। रेलवे सुरक्षा बल पर अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के मदद के लिए आरपीएफ की भी 4 कंपनियां यानी करीब 400 जवानों की मौके पर मुस्तैदी दर्ज की गई है। महिला कमांडो भी वहां मौजूद है। किसी भी स्थिति या महिला प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ की लगभग 200 से ज़्यादा महिला कमांडो की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां देखिए दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का भारी अगर हम बात करें तो वहां पे मौजूद है बल। साथ ही दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। क्षेत्र में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और आला अधिकारी तैनात हैं। सुरक्षा की कमान संभालने के लिए 50 से अधिक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और लगभग 15 एसीपी स्तर के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के इस भारी घेरे के कारण फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और बुलडोजर बिना किसी बड़े व्यवस्था के अपना काम कर रहा है।
दिल्ली में दिख रहा ये ताबड़तोड़ एक्शन अचानक नहीं हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि इसके पीछे एक देश की सबसे बड़ी अदालत का वो कड़ा रुख है जो उसने पिछले कुछ समय में अवैध निर्माणों को लेकर अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते अवैध निर्माण, भवन निर्माण के नियमों के उल्लंघन और व्यावसायिक भूमि के आपको बताएं दुरुपयोग पर गहरी चिंता, नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम टिप्पणी की बात करें तो अदालत के देखिए केवल सर्वे रिपोर्ट पेश कर देना काफी नहीं है। राज्यों और नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को अब जमीन पर ही इनके देखिए दिखाना होगा और उन्होंने अवैध निर्माणों के खिलाफ वास्तविक रूप से क्या कहा है ये भी बताते हैं। न्यायालय ने इस बात पर भी कड़ा एतराज जताया है कि कई राज्यों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों में सिर्फ अवैध इमारतों की पहचान बात की जा रही है, लेकिन हटाने के क्या कदम उठाए गए हैं इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसी भवन को एक विशेष उद्देश्य के देखिए वहां पे किया जाता है या फिर स्वीकृति से किया जाता है तो बाद में उसका व्यावसायिक उपयोग जैसे दुकान या गोदाम बनाना किया जाता है और तो ये देश की व्यवस्था कानून के साथ सीधे तौर पर धोखाधड़ी कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी हंटर का असर है कि अब दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आपको जो दिख रही है इसमें देखिए प्रशासन का पीला पंजा यहाँ अवैध निर्माणों पर चलता दिख रहा है। मैक्स अस्पताल जो वहाँ पे था उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना जनता को, मरीजों को करना पड़ रहा था क्योंकि देखिए इस अवैध निर्माण के वजह से वहाँ चौड़ीकरण का देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि रोड चौड़े नहीं थे। उसके कारण वहाँ पे जाम लग रहा था और जाम के कारण वहाँ पे अस्पताल में मरीजों को जाने में दिक्कत हो रही थी या कहीं तो देर हो रही थी। ऐसे में देखिए यहाँ प्रशासन का पीला पंजा चला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आज का खबर देखिए आज घटना जो हुई है दिल्ली में सामने आई है। साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला है। साथ ही प्रशासन का ये भी कहना है कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य जगहों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी अगर इस तरह से अवैध निर्माण बने जाएंगे। आपने भी अक्सर अपने घर मकान गांव में देखा होगा कि अगर आपके पास देखिए अगर यहाँ आपका मकान है लेकिन अगर वो मकान टूट कर बनता है तो वो मकान 2 इंच ज़्यादा बढ़ के इधर बनता दिखता है, उसको भी हम चौड़ीकरण के हिसाब से देखिए अगर देखें तो वो भी अवैध माना जाता है क्योंकि आपका जो मकान है वो इस लाइन पर है लेकिन अगर आप उसको वापस बनाते हैं तो वो इधर आ जाता है। समझ रहे हैं आप? अगर आपका मकान पहले इधर था और आपको वो वापस बना रही हैं तो वो मकान आप इधर बनाएंगे तो उसको भी आप अवैध निर्माण के रूप में भी देखेंगे। अगर आपको भी ऐसा कोई मकान दिखता है तो आप प्रशासन से उसकी ज़रूर सिफारिश कर सकते हैं और आप बता सकते हैं प्रशासन को कि इस तरह का हमारे इलाके में अवैध निर्माण है या फिर अवैध मकान यहाँ बना हुआ है। शालीमार गांव की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मैक्स अस्पताल के पास देखिए सड़क चौड़ीकरण के लिए अभियान चलाया गया है जहां पे इस प्रशासन का पीला पंजा चला है। साथ ही अवैध कब्जों पर प्रशासन का जीरो टॉलरेंस नीति अब साफ तौर से सड़कों पर दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त एक्शन के बाद आज ये प्रशासन का पंजा चला है। शालीमार बाग में 150 अवैध मकानों पर आज बुलडोजर वहां पे चला है। मैक्स अस्पताल के पास सड़क और चौड़ीकरण का रास्ता साफ अब हो रहा है क्योंकि आज वहां प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारी सुरक्षा के बीच यहाँ आज की कार्यवाही हुई है ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो या फिर किसी भी कोई इंसान को वहाँ परेशानी ना हो, इसलिए भारी पुलिस बल भी तैनात है, सीआरपीएफ भी तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। शालीमार मार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आज बहुत ज़्यादा पैमाने पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद ये अवैध निर्माणों के खिलाफ आज कार्रवाई हुई है वो दिखाती है कि सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण को कतई स्वीकार नहीं करेगी। बहरहाल चलिए मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।